जय माता की, जय श्री महाकाल। और आप कैसे हैं? स्वस्थ रहें और सभी मस्त रहें। तो आप लोगों को गर्मी कैसी हुई है? हमारे तो बहुत गर्मी है यहाँ चंडीगढ़ में। तो फिर भी मैं आपको वीडियो शूट करके दे रही हूँ कि चलो आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि आजकल दरबार में बहुत ज़्यादा आते हैं, खेल रहे हैं लोग। जैसे कि सभी कहते हैं मुझे काली आती है, मैं काली की पूजा करती हूँ और क्या ऐसे करती हूँ वैसे करती हूँ। ठीक है, अपने अपने समस्या के अकॉर्डिंग सभी करते हैं। पूजा करोगे आप, भोग प्रसाद दोगे तो सवारी आ जाती है। ठीक है ना? सवारियों से आपने क्या करना है, लेकर के क्या करोगे आप? देखिए, सवारी आना कोई बड़ी बात नहीं है। आप पूजा करोगे, निरंतर भोग देगो, सवारी आ जाती है। मैं नहीं कहती हूँ कि सवारी आ नहीं जाती है। उससे आप क्या करोगे? तमाशा बनाओगे अपना दुनिया में। बार बार कहीं कीर्तन जागरण कहीं जाना ही पड़ता है, परिवार में किसी फंक्शन में नाच गाने में आप वहाँ ऐसे करने लग जाओगे तो महज एक तमाशा बनता है। ठीक है? हाँ, अगर सच को महाकाली आ रही है तो वो गद्दी मांग रही है, या आपको शौक है गद्दी लगाने का, तो उससे पहले मैं आपको 100 बातें बताना चाहती हूँ कि ये आप जान लीजिए, तब आप इस पंगे में पड़िए। ऐसे अदरवाइज आप ये अपने जीवन में अपने आप को समस्या क्रिएट ना कीजिए। ठीक है? तो मेरा बताने का यही मतलब है आप लोगों को कि देखो, अगर आप ऐसे महज पूजा कर रहे हो काली की, आप चले जाइए, मंदिर चले जाइए, हर सैटरडे मंदिर चले जाइए, माँ की चालीसाएं पढ़ लीजिए, कुछ भी। हाँ, आप निरंतर लौंग पतासे और पेड़े देने कंटिन्यू शुरू कर देते हैं तो फिर वो तो आएगी ना, आएगी और खाएगी। और फिर वो उसका रूप ऐसा है, क्योंकि 3 देवता कलयुग में जागृत है, उनको कलयुग में उद्धार करने के लिए छोड़ा गया है। बालाजी महाराज, महाकाली और भैरव बाबा जी, ये तीनों ही शक्तियाँ इतनी उग्र है, तंत्र के इसमें चलती है, तुरंत काम करती है, तुरंत वो करती है। ठीक है? तो उसके लिए भगवान साधक बिठा देते हैं, जिन्हें ये कृपाएं देते हैं वो साधक बिठा देते हैं। वो लोग ये काम करते हैं जो प्रभु की अनुमति में होते हैं। तो उनको कसौटी में खरा उतरना होता है। उनकी इतनी परीक्षा होती है कि आग में जलने से भी ज़्यादा परीक्षाएं उनकी पहले ली जाती है, उसके बाद वो किसी गद्दी के योग्य बनते हैं। कितना कुछ उनको परखा जाता है, लोभ मोह अहंकार सब कुछ त्यागना पड़ता है। ठीक है? अगर आपके दरबार में कोई आ गया और आपने चलो रखी है 500 रुपये फीस रखी है, 1000 रुपये रखी है, चलो ठीक है ना, एक ही है, इक्वल है सबको, कि कोई गरीब है कोई अमीर है, जैसा जो भी कुछ आपका होगा, जिसका भी होगा। हम अपनी बात तो नहीं करते, मैं औरों की बात कर रही हूँ, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि मैं तो हद तक पूछने और वो करने का, इवन की ठीक ठुक करने के भी कोई पैसे नहीं लेती हूँ। मैं उनको कहती हूँ भोग जरूर चढ़ाया करें माँ का, क्योंकि शक्ति को भोग देना चाहिए अगर आपका काम करवाएं। ठीक है? मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं ऐसे कर रही हूँ। फिर आप देखते हो कि कोई आ गया व्यक्ति, आपको लगता है कि हाँ वो बड़ी गाड़ी से उतरे हैं, ज़्यादा पैसा है उनके पास, या वो रॉयल है, थोड़ा आपको लगते हैं, तो फिर आपके मन में अगर लालच आ जाता है देख करके कि ये दे सकता है, तो फिर मैं इसको गुमराह करने की कोशिश करूँ और इन्हें कहूँ ऐसा ऐसा, इतना पैसा लगेगा, इतना लगेगा, ऐसे लगेगा वैसे लगेगा, तो शक्ति आपको योग्य नहीं समझती है, फिर आप गद्दी के योग्य नहीं हैं। जब आप गद्दी में बैठ गए हैं और आपके पास अमीर आ रहा है गरीब आ रहा है, आप ऐसे नहीं करोगे कि अमीर को पहले देख लेंगे, ये खास है, उसको पहले देख लेंगे, उनको बाद में देखेंगे। नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। और फिर किसी का दुख देख करके आपको तुरंत लालसा होती है कि मैं इसको तुरंत ठीक करूं, चाहे मैं इसको दुआओं से ठीक करूं, चाहे अपने मंत्र की शक्ति से करूं, चाहे अपनी जो मेरे पास पावर है उसको प्रसाद दे करके, खुद ही अपने पल्ले से ही प्रसाद दे करके उसको ठीक करो। महज आपका मोटिव ये होना चाहिए कि ये मुझे कुछ देता है, कुछ नहीं देता है, मेरे दरबार में पहुंच चुका है, मेरी चौकी में पहुंच चुका है, इसकी बीमारी अगर मैं काट सकती हूँ मुझे हर हालत में काटनी है। ठीक है? वो नहीं देता आपको कुछ नहीं, वो उसकी इच्छा है, क्योंकि इन समस्याओं का लाइफ टाइम ज़रूरत पड़ती है। एक बार कोई ऐसे करेगा आपके साथ, दरबार के साथ या शक्ति के साथ, तो दोबारा वो किस मुंह से आएगा? दोबारा उसका काम ना शक्ति करती है ना साधक करता है। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सोचिए कि जब आपको महारानी के लिए लेकर के ही आ गए हैं आपके पास, तो आपका फर्ज ये बनता है
कि हम उससे कुछ ना लेकर के पहले तो उसे ठीक किए, फिर इतनी शर्म तो उन्हें भी होनी चाहिए। फिर अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, शक्ति उसे ठीक भी कर देती है, अपने साधक के कहने पे ठीक भी कर देती है, अच्छा भी कर देती है, उनका काम भी हो जाता है। उसके बाद वो ना माँ का कोई भोग देते हैं, ना माँ का कोई नारियल चढ़ाते हैं, ना चुन्नी कोई चढ़ाते हैं। तो उसके बाद फिर जाने भगवती या फिर जाने वो शक्ति क्या करती है, पर फिर वो दोबारा नहीं आ सकते वहाँ, क्योंकि साधक को भी आवाज़ आ जाती है कि इसने मुझसे काम करवाया था और मेरा भोग नहीं दिया, मेरा प्रसाद है, मैं अब काम नहीं करूँगी। ये होती है शक्तियों की अपनी अपनी बातें होती है। मैं बता रही हूँ आपको दरबार के रूल रेगुलेशन सारे। आप हमें नहीं कहेंगे कल को कि आप आ जाते हो, एक खुद आते हो काम कराने को, 4 की फ़ोटो लेकर के आ जाते हो, 2 को मोबाइल में लेके आते हैं, 4-5 को साथ लेकर करके आ जाते हैं। एक ले आएंगी आप और 4-5 को अपनी को, इसको भी। चलो मैं तो ऐसी हूँ कि मैं बहुत करती हूँ, मैं सोचती हूँ चल थोड़ी देर और सही, इतनी मरी हूँ तो थोड़ी देर घंटा और सही देख लूँगी, लेकिन आपको हर जगह ये नहीं होगा, ठीक है। जब आपका किसी दरबार से एक काम होता है तो आपको उसी दरबार से जुड़े रहना चाहिए, हर अपनी समस्या को वहीं से सॉर्ट आउट करवाना चाहिए। बार बार अगर आप दरबार बदलते हो, बार बार कभी आप पीरों के जा रहे हो, कभी फ़कीरों के जा रहे हो, कभी माता के जा रहे हो, कभी कहीं कभी गोगा महाराज जी के जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपने जिसको भी पकड़ लिया, वहाँ से आपको लगा कि हमारा यहाँ से काम हुआ था, तो ताउम्र आप उसको पकड़ रखिए और ताउम्र आप वहाँ उनसे काम कराइए। तो आप अपने जीवन का जो काल है वो बड़ी आसानी से निकाल लोगे। महारानी भगवती काली अत्यधिक परीक्षा लेती है, आपके पास बहुत ज़्यादा अमीर को भी भेजेगी, ठीक है। आपको बोलेगी कि भाई हाँ ये इससे ऐसे करे, देखेगी आपकी नीयत, देखेगी। सामने वाला जो मर्जी देख रहा, आजकल इंसान भी पहचान जाते हैं, वो देख रहा नहीं देख रहा फंसा होता है, वो तो सब कुछ देता ही है। वहाँ आप ऐंठने लग जाओ कुछ भी, तो मेरे तो यहाँ नथ चढ़ती है, मेरे तो टिक्का चढ़ता है, मेरा तो ये चढ़ता है, मेरा सूट इतना महंगा चढ़ता है, ऐसा सब आप करते हो तो ये महज शक्ति बहुत टाइम तक आपकी नहीं रहती है। आपको निस्वार्थ सेवा करनी पड़ती है जब आपको भगवती ने दिया है। मांगना जरूरत होती है साधक की, क्या जरूरत नहीं होती है साधक की। इतने इतने हवन होते हैं, लंगर होते हैं, दिन रात ज्योतें जल रही होती है, देसी घी की काली तेल की दिन रात ज्योतें जल रही होती है, हवन होते हैं, खर्चा होता है बहुत ज़्यादा, देवी देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए खर्चा बहुत होता है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन फिर वो नहीं बनता कि आप गरीब जनता को मार करें, ठीक है। मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं ये सब उनको बता रही हूँ जो भी ये लेडीज़ ऊपर इच्छा रख करके आती हैं कि हमने गद्दी लगानी, उन्हें लगता है कि कितनी कमाई है या बहुत कमाई वहाँ हो जाती है, तो ये महज थोड़े टाइम तक ही कमाई कर पाते हैं आप, फिर आपको छोड़ करके शक्ति चली जाती है, आपका वादा नहीं होता है और आगे आपको शक्तियाँ वो देती नहीं है, शक्तियाँ आपकी बढ़ती नहीं है, जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है आपके लालच के बस, ठीक है ना। फिर आपको हर तरह से वो मोहित करने की कोशिश करती है कि दरबार में जवान बेटा भी आ रहा है, बेटी भी आ रही है, बहू भी आ रही है, कन्या भी आ रही है, छोटी बड़ी आ रही है। आपकी निगाह कितनी पाक साफ है, किसके लिए कितनी है, उसके लिए भी आपकी परीक्षा ली जाएगी कि इसका संयम अपने इस पे होता है कि नहीं होता है। गद्दी सामना एक बहुत वो नहीं है, क्यों चक्कर ये होता है कि हम तो सोच रहे हमें कोई नहीं देख रहा, घर पे कोई नहीं है, हम जो मर्जी करें। जो शक्ति आपके साथ होती है ना, वो आपको निरंतर देख रही होती है, भाई मुझे तो नहीं किसी का पता, मैं बहुत डरती हूँ माता रानी से कि कोई बात ऐसी होगी तो मैं जाऊंगी तो मुझे बोलेगी कि भाई तूने ऐसे किया और वैसे किया। मुझे ऐसे लगता कि माँ जिंदगी में नाराज़ होगी तो समझो सारी दुनिया ही नाराज़ होगी, ठीक है। अगर मुझसे कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं माँ को बोलती हूँ कि माँ मुझे है ये समस्या, अब तू सारे संसार का समस्या दूर करती है, तो तू मुझे इस समस्या से निकालना माँ कि ये समस्या मुझे क्यों हो रही है, ऐसा होना नहीं चाहिए, तो मुझे तू शांति दे, तू संयम दे, मुझे रोक माँ, कैसे होगा ये सब। तो हम बोलते हैं तो हमें देती है शांति। लेकिन अगर हम अपनी मनमानी करें, अपनी मान मर्यादा से, अपने वचनों से अगर हम जाते हैं फिरते हैं, ऐसे करते हैं, तो उसका खामियाजा फिर हमें बाद में भुगतना पड़ता है। तो मैं इन सभी बच्चियों को यही कहूँगी, अपनी तरफ से मैं यही कहूँगी, क्योंकि मैं ऊपर दरबार में रश बहुत होता है, मैं थकी बहुत होती हूँ, मैं आप लोगों को कुछ नहीं बोल सकती। आप जो ना कोई खेल खेल के मैं भी काली तू भी काली, मैं भी गोरी तू भी गोरी, और मेरी बात को आप लोग मानते नहीं है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपके अंदर ये गुण है
आप गर्मी में बैठ करके जनता की सेवा, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, हर एक चीज़, अपने शरीर को तोड़ करके अगर आप दूसरों का दुख अपने पर ले सकते हो तब आप इस चीज़ में उतरिए। नहीं तो आपके लिए दुनिया में ऐसा कोई संकट नहीं होगा जो घर पे आपको उत्पन्न नहीं हो जाएगा। ठीक है, महाकाली की घर में पूजा करने की आपको आवश्यकता क्या है? शंकर भगवान जी को पूजिए, रामचंद्र जी को पूजिए, कृष्ण जी को पूजिए, दुर्गा माता को पूजिए, लक्ष्मी माता को पूजिए। सौम्य शक्तियाँ है, क्यों पूज रहे हो आप बगलामुखी, कामाख्या और काली, इनको उग्र शक्तियों को, भैरव बाबा को, इनको आप क्यों पूज रहे हो? हम तो कहते हैं हनुमान जी को भी आप मंदिर में जाके पूजिए। जिसको पूजना आपने उनको मंदिर में पूजिए, चाहे आप उग्र को पूजिए, चाहे जो घर में आपके इतनी शुद्धता नहीं होती है, लेकिन घर में पूजा पाठ तो होना चाहिए ना। करिए ओम नमः शिवाय करिए, ओम नमः हनुमान चालीसा, सॉरी शिव चालीसा करिए, दुर्गा चालीसा करिए, लक्ष्मी चालीसा करिए, अच्छी 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 चालीसा है। शिव सहस्त्र नाम करिए, विष्णु सहस्त्र नाम करिए, लेकिन ऐसे ना करिए आप ना। आपको पता है जब हाथी पालना है तो दरवाजे बड़े बड़े रखने पड़ते हैं। दरवाजा आपका छोटा सा, आप बोलेंगे हाथी को कि अंदर आ जा, कैसे आएगा? हाथी तोड़ नहीं देगा वो दरवाजे को, तो उसको भी, आपको भी तोड़ेगा फिर वो, और दरवाजे को भी तोड़ेगा। तो समझिए इस बात को। मेरा आपको समझाना फर्ज है। जिस चीज़ के लिए हमने, जिस नॉलेज के लिए ये चैनल बनाया हुआ, वो नॉलेज आपको पूरी मिलनी चाहिए। जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, वो इस चीज़ में जिज्ञासा रखते हैं, उनको फिर पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरा सब कुछ होना चाहिए। ऐसे अंधेरे में तीर मत चलाइए, कहीं ना कहीं गलती से बच जाएगा, उसका खामियाजा फिर आपको भुगतना पड़ता है। ठीक है ना? ऐसे माँ काली है, माँ किसी के हाथ में हथियार नहीं देगी, कभी नहीं देगी जब तक आपको हथियार चलाना नहीं आएगा। इसमें गुस्से का संयम रखना पड़ता है। आपके साथ शक्ति चल रही है, बाहर आपको सड़क में कोई ठेड्डा मार के चलेगा और आप कह दें कि इसका ये हो जाए और इसका ये हो जाए, और हो जाता है, ऑब्वियसली हो जाता है। जब आपके साथ शक्ति है, जैसा आपने बोलना वैसा हो जाना है फिर। तो इस चीज़ का आपको संयम रखना पड़ता है, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए। कोई कुछ भी करे, चलो भगवान अच्छा ही हो, इसका भगवान अच्छा ही हो। जब तक आपकी मौत तक नहीं बनती है तब तक अपने कंठ से किसी के लिए बुरा शब्द ना निकाले, क्योंकि वो सत्य होते हैं, सत्य होते हैं। मुझे नहीं समझती इस चीज़ की, मैं बोल देती होती थी जब मुझे कहीं दर्द होती थी ना, फिर मैं बोल देती थी, जैसे भी किसी ने भी माता रानी ऐसे करा ना उसका, और वो हो जाता था। फिर मैंने अपने जवान को, फिर अब मैंने बस अपना यही असूल बनाया है कि माँ रानी बस मुझे ठीक कर दे, मेरी दर्द ठीक कर दे, बस किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, बस किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। हर कसौटी में आपको भगवान वो करते हैं, और बदला तो फिर ये खुद लेते हैं। उनको पता होता है हमारा बच्चा कितना भोला है, कितना मासूम है, उसको नाजायज़ टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो नहीं छोड़ते। हम सोए रहेंगे, हम अपनी आराम की नींद में सोए रहेंगे, और रात को जा जा करके फिर उनको वो मारते हैं जो उनको फिर कोई बचा नहीं सकता। बहुत 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 शक्तियों का खेल है। मैंने जाना है, महसूस किया है, माना है, मैं बहुत विश्वास करती हूँ इन चीज़ों पे। इसीलिए मैं आप सभी को रूबरू करवाना चाहती हूँ कि जिसके भी जीवन में दुख है, लीजिए शक्तियों का सहारा लीजिए, अच्छे साधकों का सहारा लीजिए, पर ऐसे आप सड़क छापों के पास ना भटकिए। किसी को जान लीजिए पहले अच्छी तरह से, उससे एक आधा काम करवा लीजिए। जब आपको पता लगता है तब करिए। देखिए आपको वो खाते हैं, आपसे कुछ लेते हैं, आपको तंग करते हैं कि नहीं। तो अब मेरा यही, खरी कसौटी में जो उतरेगा, माँ भगवती उसको अपनी शरण में लेती है। ये सारी शर्तें, अहंकार नहीं होना चाहिए। मेरे को काली आती है, मैं काली हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं, अरे क्या है काली? काली कितनी, इतना सा अंश भी नहीं होता आपके पास। अगर इतना भी हो, मैं 1000 बार ये बात बोल चुकी हूँ। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। ये हो गया तो आपका ज़ीरो। ठीक है, तो जय माता की, जय श्री महाकाल। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिए।